अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे नहायत ही अहम इशू पर, क्योंकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद मुर्ताद हो रही है। वो क्यों हो रही है मुर्ताद, इस पे आज हम बहस करेंगे। उससे पहले जब हम बात स्टार्ट करें ये सारी, तो उससे पहले ज़रा ये क्लिप देखिए थोड़ा सा। अगर मैं आपके सिर्फ अपडेट करता चलूं कि 2012 में आखिरी सर्वे हुआ था दुनिया में इल्हाद के हवाले से, उसके बाद ये सर्वे ही नहीं किया गया। 2012 आज से 11 साल पहले की उस सर्वे के मुताबिक दुनिया की 13% आबादी मुल्हिद हो चुकी है। ये 2012 की बात मैं बता रहा हूँ। अब इस वक्त जो अगर आपके सामने एक फिगर रखना चाहूँ, जो रखने का तो हिम्मत भी नहीं हो पाती बहरहाल, और मोहतरम अमीर मोहतरम भी उसका तस्करा अपनी बयानात में कर चुके हैं। एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वजूद में आ चुकी है। एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और एक जो कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक 10 लाख है जनाब अली, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। ये 10 लाख हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं बिलखुसूस, जो इस एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बन चुके हैं, या कम अज कम उस ग्रुप में उनके साथ इन्वॉल्व हैं, उनसे मुतासिर बहरहाल ज़रूर हैं। बहरहाल इस वक्त बड़ी मगलूबियत की कैफियत है। अच्छा, अब ये आपने क्लिप देख लिया कि तंजीम इस्लामी के सालाना इज्तिमा में मौलाना अनवार साहब बात कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा लोग मुर्ताद हो चुके हैं, और उन्होंने मुर्तादों ने अपनी एक तंजीम बना ली है। तो आखिर ये ज़्यादा जितने भी हो रहे हैं ना मुर्ताद, इनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। अब नौजवान क्यों इस्लाम छोड़ रहे हैं, मुर्ताद क्यों हो रहे हैं, इस पे हमें गौर करना चाहिए। उसके लिए जो हमने देखा, मैंने जो स्टडी की, रिसर्च की, उससे यही पता चला कि मुसलमान नौजवान जो हैं उनको इल्म से दूर रखा जा रहा है। उनके ज़हन में जो सवाल आते हैं उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, और ये कहा जाता है कि आप फ़लाँ मौलवी से ना मिले, आप खुद कुरान और हदीस ना पढ़ें क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। तो अब दुनिया बदल चुकी है। अगर आज से 30 साल आप पीछे चले जाएँ, 40 साल, तो वो लोग नहीं सवाल करते थे। वो जुमे का खुतबा ईद का या कोई तमाद के जलसे वगैरह अटेंड कर लेते थे। जो भी जिस फ़िरके का मौलवी जो भी कहता था वो मनोन यकीन कर लेते थे उस पर सवाल। लेकिन आज का नौजवान वो नहीं है। आज का नौजवान रेफरेंस मांगता है, वो कुरान से रेफरेंस मांगता है, वो हदीस से रेफरेंस मांगता है। तो मौलाना साहब जवाब नहीं देते, किसी भी फ़िरके के मौलाना जवाब नहीं देते, सिर्फ यही कहेंगे कि फ़लाँ फ़िरके से ना मिलो। एक दूसरे को काफिर मुर्ताद, एक दूसरे को शिरकी बिदती कह रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन नौजवान को, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम में जा रहे हैं लोग। मुर्तदों की लाइव स्ट्रीम बनी हुई है गैर मुस्लिमों की, जो नौजवानों को सवाल कहते हैं, सवाल करो। जब वो सवाल करते हैं तो कुरान और हदीस से बताते हैं, तो वो सोचती हैं आज तक तो हमें किसी भी आलिम ने ऐसा नहीं बताया, आज तक तो हमें किसी ने भी ऐसा नहीं बताया जो ये बता रहे हैं। तो वो जब जो हदीस और कुरान खोल के सुनाते हैं तो हमारे नौजवान कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए भी कोई आलिम मैदान में नहीं आता। ये अपने ही चक्रों में पड़े हुए हैं, कोई किसी से मुनाजरा कर रहा है, कोई किसी से मुनाजरे वाला ड्रामा कर रहा है। भाई आप एक दूसरे से मुनाजरे करो, मुनाजरे क्या करोगे? मुनाजरों के ड्रामे का आज तक कोई रिजल्ट निकला है, या कोई आज तक माना है कि मैं मुनाजरा हारा हूँ, सारे जीते हैं मुनाजरे? ओ भाई, मुनाजरों को छोड़ो, एक दूसरे लाई छोड़ो, एक दूसरे को काफिर कहना छोड़ो, सब मिल के बैठो, मिल के बैठ के इसका तरीका निकालो कि आज के नौजवान को हम मुर्ताद होने से कैसे बचाना है। ये मैं आगे अभी थोड़ा सा इसका भी एहसान है हमारे जो ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। ये कुछ आए हैं तो इन्होंने कुछ अहादीस और कुरान और लोगों को, नौजवान नस्ल को दिखाया, और फिर नौजवान नस्ल देखो ना, लाखों की तादाद के इनकी तरफ चले गए हैं और जा रहे हैं। ऐसे ही सबको होना चाहिए, सब नौजवान इनकी तरफ जाए, ना कि गैर मुस्लिमों की तरफ जाए और मुर्ताद हो जाए। तो हमें ये बैठना पड़ेगा, ये उलमा कराम को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चूरा नहीं बिकेगा कि जो उलमा कराम ने जो कह दिया अपने अपने फ़िरके के बारे में और वो लोग मनोन यकीन करके बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो नौजवान फिर वो मुर्ताद होगा। तो अभी हमें ये करना चाहिए कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें
اور تفرقوں میں مت پڑیں، فرقے ختم کریں، سارے مل کے بیٹھیں، ایک ہی فرقہ بناؤ، مسلمان بن جاؤ سارے، اور مسلمانوں کا طریقہ کار اختیار کرو تو نوجوان آپ کی طرف آئے گا۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو نوجوان پھر مرتد ہوگا، وہ غیر مسلم ہوگا، وہ کہیں بھی جائے گا، وہ اسلام چھوڑے گا، تو اس کا ساری کی ساری ذمہ داری ان علماء اکرام پر ہوگی جو آپس میں لڑ رہے ہیں اور قوم کو، مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کر رہے۔ تو میرا خدارہ یہ ہے، خدارہ سب مل کے بیٹھیں، ایک دوسرے سے نہ لڑیں، ایک دوسرے کو کافر بدعتی شرکی کہنا چھوڑیں، سارے مل کے بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم میں خامیاں کیا ہیں، ہم نے نوجوانوں کو کیا بتانا ہے، نوجوانوں کو کیسے ساتھ رکھنا ہے، اور نوجوانوں کو ہم نے ہر سوال کا جواب دینا ہے، جو ان کے ذہن میں سوال ہے وہ جواب دیں، کیونکہ آج تو ہر نوجوان کے پاس سمارٹ فون ہے، سب چیز اس کی ہتھیلی پہ ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو اسے کھول کے دیکھ لیتا ہے کہ ریفرنس سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو ابھی نوجوان کو ہم نے مطمئن کرنا ہے، اگر ہم نے مسلمان نوجوان کو مطمئن نہ کیا تو یہ مسلمان امہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو ہم نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آئیں گے، تو اس کو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام تمام مسلمان علماء کرام تک، نوجوانوں تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔